जय श्री कृष्ण। एक व्रज के संत हुए श्री जय कृष्ण दास जी महाराज, जिनका जन्म 1760 में हुआ था। उनकी विरह वेदना के हुंकार से कुटिया की छत फट गई थी, जो आज भी दर्शनीय है। बंगाल के पूर्व क्षेत्र में एक गांव को पावन करने के लिए प्रकट हुए ग्रह का त्याग करके पैदल ब्रजधाम आए। ठाकुर श्री राधा मोहन जी की सेवा प्राणपण से करते। श्री वृंदा देवी प्रसन्न होकर एक वृद्धा के रूप में आईं और एक गोपाल जी की मूर्ति सेवा के लिए प्रदान कर गईं। श्री वृंदा देवी ने यह भी आज्ञा दी कि विमल कुंड पर जाकर भजन करो। ये विमल कुंड काम्य वन में है। आज्ञा सिरोधार्य करके जय कृष्ण दास जी विमल कुंड पर भजन करने लगे। अष्टयाम लीला चिंतवन में ऐसे डूब जाते जो कि कब दिन हुआ कब रात्रि बीत गई कुछ भी पता नहीं चलता। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। कुछ दिन बाद बाबा को वहाँ के गोप बालक परेशान करने लगे। बाबा ने विचार किया कि कहीं अन्य जाकर एकांत में भजन करेंगे। यह बात सुनकर गांव वासियों ने बाबा के लिए एक पक्की कुटिया बनवा दी। उसी में बाबा निरंतर भजन में डूबे रहते। केवल एक बार गांव में जाकर मदकरी ले आते। रात दिन हरिनाम जपते। जागना सोना बाबा का एक समान हो गया, क्योंकि जागना या सोना तो शरीर का धर्म है। जिन महात्माओं की स्थिति अपने सिद्ध स्वरूप में हो जाती है, उनके लिए क्या सोना और क्या जागना। बाबा रात भर श्यामा श्याम के याद में अश्रु विसर्जन करते रहते। कभी चीखते, कभी शांत हो जाते, कभी कभी विरह में इतने व्यथित हो जाते कि प्रेमावेश में ऐसी हुंकार भरते कि दिशाएं विकंपित हो जाती। एक बार उनकी विरह हुंकार से कुटिया की छत ही फट गई थी, जो आज भी दर्शनीय है। काम्यवन उस समय भरतपुर के राजा के अधीन था। बाबा के दर्शन के लिए राजा ने बहुत प्रयास किए, लेकिन सफल नहीं हो सका, क्योंकि बाबा विषयी पुरुषों को अपने निकट नहीं आने देते थे। एक दिन राजा वेश बदलकर दीनहीन भाव से कुटिया के बाहर आकर बैठ गए। बाबा मदकरी के लिए गांव में गए हुए थे। गांव से लौटते समय आधे रास्ते से लौटकर पुनः गांव में जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगे, बंधुओं, मेरी कुटिया में आग लग गई है, जल्दी जाकर बुझाओ, तब मैं जाऊंगा। गांव वाले आए तो देखा आग वाग तो कुछ नहीं थी। राजा छत भेष में बैठे थे। गांव वाले समझ गए कि इसी कारण बाबा यहाँ नहीं आ रहे हैं। गांव वालों ने राजा को प्रेम पूर्वक समझाया, महाराज, राजहट से योगी हट बलवान होता है, आप कृपा करके लौट जाएं। राजा उदास होकर लौट गया। तब बाबा आए और गोबर से लीप कर स्थान को पवित्र करके भजन के लिए बैठ गए। राजा वैष्णव सेवी थे, इसलिए बुरा नहीं माना। इस घटना से राजा के हृदय में दैन्यता प्रकट हो गई। परो रूप से बाबा की कृपा प्राप्त की। एक दिन मध्याह्न में बाबा मानसिक लीला चिंतवन कर रहे थे। अचानक ऐसी लीला का दर्शन हुआ कि बाबा श्री कृष्ण विरह में अति व्याकुल होने लगे। विमल कुंड के चारों ओर असंख्य गाय और गोप बालक आ गए। गोप बालक कुटिया के बाहर से चिल्लाने लगे, बाबा ओ बाबा, प्यास लगी है, नेक जल पिवाए दे। बाबा तो पहले से ही गांव के ग्वारिया बालकों से परेशान थे। बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप कुटिया के अंदर बैठे रहे। परंतु बालक भी कौन से कम थे, अनेक प्रकार के उत्पात करने लगे। कुछ बालक दरवाजे के पास आकर बोले, बाबा ओए बंगाली बाबा, हम सब जाने
कि तू कहा भजन करे है। दयाहीन बाबा तो कसाई के बराबर होए है। अरे कुटिया ते निकल के जल पिवाए दे, हम सबको बड़ी प्यास लगी है। बाबा एक लकड़ी हाथ में लेके क्रोधित होकर बाहर आ गए। सामने क्या देखा? असंख्य गाय और गोपालक, सब एक से एक सुंदर, एक से एक अद्भुत। उनको देखते ही बाबा का क्रोध शांत हो गया। एक बालक जो सबसे सुंदर था, उससे बाबा ने पूछा, लाला तुम कौन से गांव से आए हो? बालक बोला, नंदगांव ते। बाबा बोले, आपका नाम क्या है? कन्हैया, बालक ने उत्तर दिया। दूसरे बालक से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बालक ने कहा, बलदाऊ कहे मोते। सभी बालक एक साथ बोल पड़े, देख बाबा, पहले जल पिवाए दे, बात पीछे करियो। बाबा स्नेहवश करवे से सबको जल पिला दिया। बालक बोले, देख बाबा, हम इतैक दूर ते आमे हैं, प्यासे ही चले जाएं, तू कछु जल और बाल भोग राख्यो कर। बाबा बोले, नहीं नहीं, रोज रोज परेशान मत करना। बाबा कुटिया में चले गए। अब बाबा सोचने लगे, ऐसा अद्भुत सुंदर बालक, ऐसी सुंदर गायें तो मैंने कभी नहीं देखी, और ना ही मधुर हृदय को आनंद प्रदान करने वाली वाणी सुनी। ये सभी यहाँ के थे या दिव्य थे? बाबा ने विचार किया, अभी तो बाहर ही है, एक बार और देख लूं। जैसे ही बाबा बाहर आए तो देखा, ना तो वहां गायें थी, ना गोप बालक। बाबा दुखित हो उन बालकों के वचन याद करने लगे। बाबा सोचने लगे कि कल फिर आएंगे ये, तब मैं इनको देख लूंगा। दूसरे दिन बाबा इंतजार ही कर रहे थे उन बालकों का। तब तक आवाज आई, बाबा ओ बाबा, प्यास लगी है, नेक जल पिवाए दे। आज बाबा जल्दी से बाहर आए और करुए से जल पिलाने लगे। जो सबसे सुंदर बालक था, जैसे ही वो जल पीने के लिए आया, बाबा ने उसके चरण पकड़ लिए, दर्शन दे मुझे। अब वह बालक अपने चरण छुड़ा रहा, छोड़ बाबा, मोय छोड़ दे, मैं तो साधारण बालक हूँ, छोड़ दे मोय। लेकिन बाबा आज छोड़ने वाले कहाँ थे? बाबा ने उसके चरण नहीं छोड़े। आखिर में कन्हैया को अपना स्वरूप दिखाना पड़ा और बाबा को ऐसे दर्शन हुए कि बाबा धन्य हो गए। तभी बाबा को तंद्रा आ गई। श्री कृष्ण बोले, बाबा दुखी मत हो, कल तेरे पास मैं फिर आऊंगा। बाबा की तंद्रा टूटी और धैर्य धारण किया। दूसरे दिन एक वृद्धा मैया एक गोपाल जी का विग्रह लेकर बाबा के पास आई और बोली, बाबा मोते अब जाकी सेवा नाय होए, ले तू जाकी सेवा कियो कर। बाबा बोले, मैं इनकी सेवा कैसे करूंगा? सेवा की सामग्री कहाँ से लाऊंगा? वृद्धा मैया बोली, तू चिंता मत कर, मैं रोज सेवा की सामग्री दे जाया करूंगी। ऐसा कहकर वृद्धा मैया चली गई। बाबा प्रेम से गोपाल जी को निहारने लगे। ऐसी सुंदर छवि को देखकर बाबा मुग्ध हो गए। उसी रात्रि वृद्धा मैया ने बाबा को स्वप्न में कहा, बाबा मैं वृंदा देवी हूँ, श्याम सुंदर की आज्ञा से वृद्धा के रूप में गोपाल जी देने मैं ही आई थी। अब तू प्रेम ते गोपाल की सेवा कियो कर। बाबा प्रेम से गोपाल जी की सेवा करने लगे। एक संत कहते थे, भजन का दूसरा नाम ही सेवा है। ठाकुर जी की रीत बड़ी विचित्र है। कभी कोई बुलाते बुलाते थक जाते हैं तो भी उनके पास नहीं आते, और कोई चाहता ही नहीं, उपेक्षा भी करता है, फिर भी उसके पास आकर सेवा स्वीकार करते हैं। ऋषि मुनि यदि बुलाकर हार जाते हैं, लेकिन
एक क्षण के लिए भी उनके मानस पटल पर नहीं आते और उनके भक्त उन्हें नहीं भी बुलाते, तब भी उनके पीछे पीछे चलते हैं। इस प्रकार एक दिन बाबा मानसी लीला में डूबे हुए थे। अचानक बाबा पुकारने लगे, मेरे लहंगा कहाँ है, मेरी फरिया कहाँ है। अब वे अपने दिव्य मंजरी स्वरूप के आवेश में उसी स्वरूप को प्राप्त कर बाबा चैत्र शुक्ल द्वादशी को भौतिक देह छोड़कर निकुंज लीला में प्रवेश कर गए। एक संत बलिराम दास जी कहते हैं, जहां मर के जाना है बलि, तहां जिंदा क्यों न जाइए। इतने सिद्ध संत जो ब्रज में हुए। अगर आपको यह भक्त चरित अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। जय श्री कृष्ण।